ये महसूस करती है कि 2018 में बताया कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उनके द्वारा कुछ जगह पे जैसा मैंने बताया कि कुछ जगह पे ताला लगा हुआ था, कुछ जगह हमारा जो गाड़ी सब रहता उसका टायर वगैरह पंचर कर दिया गया था। और कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया एनसीसी में कल जो है उसको काफ़ी ग्रीवियस इंजरी हुई है, जिसका कि हम लोगों ने इलाज वगैरह कराया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल की मांग की थी ताकि किसी भी असामाजिक परिस्थिति से बचा जा सके। तारीख से हम लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट में भी फोर्स मिलेगा और पर्याप्त फोर्स की उपलब्धता होने के बाद हम लोग सुबह दोपहर शाम जैसे हम लोग पूर्व में करते आए हैं वैसे ही हम लोगों का रूटीन रहेगा सफाई को लेकर। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में 3 दिनों से सड़कें जो है वो गंदगी का अंबार बन गई है। दरअसल नगर निगम कर्मी लगातार 3 दिनों से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गए हैं। ऐसे में शहर का सूरत हाल काफ़ी बदल गया है और वहीं गंदगी का अंबार चारों तरफ लगा पड़ा है। ऐसे में देखा जाए तो नगर निगम आयुक्त ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ बैठक कर कचरा उठाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द आदेश पारित किया है। वहीं कचरा उठाव के दौरान अगर निगम कर्मी उनको रोकते हैं या फिर उनके साथ बदसलूकी करते हैं तो उन पर FIR दर्ज करने के भी बात कहते नजर आए हैं। पहले वो सुनवाते हैं आपको जो पटना नगर निगम आयुक्त ने कहा है। किया जाएगा सर आपके तरफ से? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि कल से हम लोगों को फोर्स मिली है, 100 की संख्या में हमको पुलिस बल मिला है और कल से यानी कि 2 तारीख से हम लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट में भी फोर्स मिलेगा और पर्याप्त फोर्स की उपलब्धता होने के बाद हम लोग सुबह दोपहर शाम जैसे हम लोग पूर्व में करते आए हैं वैसे ही हम लोगों का रूटीन रहेगा सफाई को लेकर। इसके अलावा हम लोगों ने आज एक आदेश निर्गत किया है जिसमें कि सभी SIs को EOs के माध्यम से हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि वो स्वतः इंडिपेंडेंटली अपने अपने वार्ड के अंदर 20 कर्मी अपना इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं और उनको अगर कोई वाहन की कहीं पे कोई आवश्यकता है, चाहे JCB हो, चाहे हाइवा हो, चाहे अन्य कोई भी अगर उनको वाहन की आवश्यकता है कूड़ा का उठाव के लिए या उसका निष्पादन के लिए, तो हमने उनको एक फ्रीडम दिया है अभी कि भाई आप अपने से जो लोकल दर है उसके हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से पिछले 2 दिन में जितनी गाड़ियां कम उपलब्ध, मतलब मुझे ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि जो गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं वो नगण्य संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा भी। तो हमने एजेंसीज को भी और जो मैन पावर जो एजेंसीज हैं उनको जितना एब्सेंटीज रहा है उसी प्रपोर्शन में, यानी कि जितने उनके कर्मी जितने उनके ड्राइवर्स कार्य पर नहीं उपस्थित हुए हैं उसी के प्रपोर्शन में हमने सभी एजेंसीज को पेनलाइज किया और पेनल्टी लगाई है। इसकी चिट्ठी हम लोगों ने आज निकाल दिया और सभी एजेंसीज को हम लोगों ने इत्तला कर दिया है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपना जो वैकल्पिक व्यवस्था है, अगर आपके कर्मी भी अगर इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत उन कर्मी को चेंज करना चाहिए और अन्य जो सफाई कर्मी हैं उनको हम लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि जो इकरारनामा है बिटवीन नगर निगम एवं जो ये सभी एजेंसीज हैं उनके बीच में जो कंडिकाएं हैं, जो शर्तें हैं, उसके अनुपालन में इन लोगों को ये प्रावधानित है कि इनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों को उपलब्ध कराया। 4-5 दिन से हम लोग उनको डेली बेसिकली हमारे AMC साहब हम भी उन लोगों को कह रहे हैं कि वार्ता के लिए हम लोगों ने राइटिंग में भी इनफैक्ट चिट्ठियां दी हैं कि भाई आप वार्ता के लिए आइए, क्योंकि ये एक पॉलिसी डिसीजन है निगम स्तर से और वो लोग खुद भी कह रहे हैं, आप लोग उनके जो सुन रहे होंगे तो वो लोग खुद भी कह रहे हैं निगम स्तर से इन सब चीज़ों पे कुछ अनुपालन होना ही नहीं है। आप लोग भी सुने होंगे इस चीज़ को। लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए, किसी भी परिस्थिति में संवाद जो होता है, जो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सिचुएशंस लाइक दिस स्ट्राइक में तो जो कम्युनिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
दोनों पक्षों में जब तक कम्युनिकेशन बना रहेगा तब तक चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती हैं। जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि कम्युनिकेशन हम लोगों का हो भी रहा है, हम लोगों का डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन हो भी रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो कर्मियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अगर चाहेंगे तो हम लोग पुनः बैठ के, क्योंकि निगम से हम लोगों ने पूर्व में भी बैठक की है, विभाग स्तर पर भी बैठक हुई है, माननीय मंत्री जी के स्तर पर भी बैठक हो चुकी है पूरे बिहार के यूनियंस का। तो अगर मेरे से कहीं कोई अपेक्षा है, यानी कि पटना निगम से कहीं कोई अपेक्षा है, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। वो कभी भी आके हम लोगों से मिल सकते हैं एंड वी विल रिसीव देम विद ओपन हैंड। ठीक है, तो हम लोग उनका मतलब स्वागत करेंगे कि वो लोग आके बात करें। किया था उस समय की वर्तमान सरकार ने कुछ वादे किए थे, बात हाईकोर्ट तक गई थी, विभाग उस पर भी अमल नहीं कर रहा है। देखिए, अब ये विभाग स्तर की बातें हैं। जैसा हम लोगों ने पूर्व में बैठक विभाग स्तर पे जब सचिव सर के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी जो आप चीज़ बोल रहे हो ये संज्ञान में आई थी। क्योंकि अभी क्या है कि इन लोगों का, जो यूनियन के लोग हैं, उनका डिमांड था कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी रखिए। जो कमेटी बने, सचिव सर की जो अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय हुआ था कि डिपार्टमेंट लेवल पे भी कुछ रिप्रेजेंटेशन रहे और जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक जॉइंट टीम बन जाए। और उसके आलोक में मतलब महीने भर मिलते हुए जो उसमें नीतिगत निर्णय लिया जाना है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे दोनों आके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके इसमें निर्णय लेते हुए सकारात्मक एक डिस्कशन करते हुए इसमें आगे बढ़ा गया। आज कहा गया था कि सुबह में डोर टू डोर हो जाएगा, क्या परेशानियां हैं और कितने पुलिस बल की मांग की गई, कितना अभी तक उपलब्ध हुआ है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि पुलिस बल कल रात को हम लोगों को 100 की संख्या में मिला था। आज सुबह में जैसा मैंने बताया कि और एंगेजमेंट्स भी हैं रात में, क्योंकि हम लोगों ने मैसिव ड्राइव चलाया था जिसमें कि काफ़ी मात्रा में जो कचरा पिछले 2 दिन का 3 दिन का जो जमा हुआ था उसको हम लोगों ने उठाया है। कल हम लोगों को पुलिस बल पर्याप्त संख्या में अगर मिलता है तो हम लोग पुनः इसको ये करेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों के माध्यम से जो अनुरोध किया है, जो सफाई कर्मी हैं, हो सकता है कि मतलब कुछ जो गाड़ियां जो हैं हमारी, कुछ इसका कोई पॉजिटिव मैसेज है और हो सकता है कि हमको सुबह में जब बल मिलेगा तो हम लोग और इसमें बेहतर कर पाएँ। जैसा मैंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उनके द्वारा कुछ जगह पे, जैसा मैंने बताया कि कुछ जगह पे ताला लगा हुआ था, कुछ जगह हमारा जो गाड़ी सब रहता उसका टायर वगैरह पंचर कर दिया गया था, और कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया एनसीसी में कल जो है उसको काफ़ी ग्रीवियस इंजरी हुई है जिसका कि हम लोगों ने इलाज वगैरह कराया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल की मांग की थी ताकि किसी भी असामाजिक परिस्थिति से बचा जा सके। ऐसी बात है, जिस तरह से पटना का सूरत हाल गंदगी के अंबार में बदला पड़ा है, और वहीं बात करें हम तो सड़क से लेके गली मोहल्ले में गंदगी का अंबार बन गया है। वहीं नगर निगम कर्मी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और निगम कर्मियों ने साफ तौर पे सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन और सड़कों पर गंदगी का अंबार सभी को देखने को मिल सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी पटना की सड़कें जो है वो गंदगी का अंबार बनने को तैयार है। वहीं बिहार में ये पूरे ज़िले में, बिहार के पूरे ज़िले में गंदगी का अंबार बना पड़ा है, तो राजधानी पटना भी इससे अछूता नज़र नहीं आ रहा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।